हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान यास्मीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बन साइकिल। देखिए, अगर आप कार्बन साइकिल की बात करते हो तो आपको पता है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बात करोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये एज ए वेहिकल फ्लक्स करता है, मूव करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू हाइड्रोस्फीयर एंड देन बायोटा, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अगर आप बात करो कि जो कार्बन रिजर्वियर के तौर पर हम कहें कि कार्बन रिजर्व जो होता है क्या है, तो कार्बन रिजर्वियर जो होता है आपका एटमॉस्फेयर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंक है वो आपका ओशनिक सरफेस है। ठीक है, और उसमें अगर हम प्लांट किंगडम्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करके फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन परफॉर्म करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो आपको पता है कि प्लांट किंगडम का 80% पार्ट जो होता है वो ओशियनिक सरफेस पे या ओशन के जो होता है ओशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की सिंक के तौर पर ओशन को जानते हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिजर्वियर है, चाहे एटमॉस्फेयर की बात कर लीजिए या एक्वाटिक सिंक की बात कर लीजिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किसने किया, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ने। अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल प्लांट ने अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही किया है, फिर उसको वो कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट में, देन जो होता है उसका कन्वर्जन होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किया, बाइकार्बोनेट में जो होता है कन्वर्ट किया, फिर इसको फिक्सेशन वो करता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ये कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में। ठीक है, और ये जब ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है, ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है, फिर इसी दो ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट से बनता है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक, ये रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म होती है, और कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर स्टार्च का जो होता है फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म थी फोटोसिंथेसिस की। लेकिन अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की तरफ मूव करें तो एक्वेटिक कंडीशन में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। फिर ये H2CO3 फिर फर्दर जो होता है H+HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो होता है टूटता है, और फिर इस बाइकार्बोनेट को डायरेक्टली एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। That is the basic difference between the terrestrial and aquatic plants. But overall क्या कहना था कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किया प्रोड्यूसर्स ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई ये प्रोड्यूसर्स भी तो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, और रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और फिर वो वापस से एटमॉस्फेयर में मिल गई। ठीक, इस प्रोड्यूसर को किसने खाया, कंज्यूमर ने खाया। तो इसके पास इसने जो स्टार्च बनाया था, यानी कार्बन जो है वो इनऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो जब इस कंज्यूमर ने उसे खाया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कार्बन इसे मिला। ठीक है, और इसी ऑर्गेनिक कार्बन को यानी स्टार्च को फिर फर्दर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन में स्टार्च फर्दर ब्रेक होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो होता है आपके ब्लड में मूव करता है, उस ब्लड से, ठीक है, ये फिर से रिएक्शन परफॉर्म होगी रेस्पिरेशन की, और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, यानी ये रेस्पिरेशन के थ्रू फर्दर जो होता है एटमॉस्फेयर में मिल गए, यानी ऑर्गेनिक कार्बन इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गई। दूसरी रिएक्शन, तो देखिए जब यहाँ पर रेस्पिरेशन परफॉर्म हुई और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हुई तो ये डायरेक्टली जो होती है एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन
अगर सपोज कीजिए कि कोई प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर्स है, उसको डिकम्पोजर में जो होता है डिकम्पोज किया, लेकिन वो फुल्ली डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, पार्शियली डिकम्पोज हो गए, तो पार्शियली डिकम्पोज के बेसिस पे पीट कोल का फॉर्मेशन होता है। और ये पीट कोल और ऑयल ये जो होते हैं ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को कार्बन जो होता है वो प्रोवाइड नहीं करते, और ये पीट कोल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर पाते, ठीक है, ना ही ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहे, ठीक है, ना ही ये प्लांट्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। तो फिर ये क्या है, इनको जो होता है वापस से एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए या तो इनको जो होता है बर्न करना होगा, या तो यहाँ पर कोई और वॉल्केनिक इरप्शन जैसी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जिसके बेसिस पे ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है कन्वर्ट होंगे, एंड देन जो होता है ये अपने एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्वियर जो होता है बनाने। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका इनऑर्गेनिक कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बाय प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिक कार्बन, और फिर वही ये प्रोड्यूसर्स ने जो होता है ऑर्गेनिक कार्बन बनाया कौन से रिएक्शन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, और फिर यही ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये साइकिल जो होती है राउंड एंड राउंड चलते रहती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।